हेलो गाइस, दिस इज रुपेश कुमार रॉय हेयर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन का सिलेबस। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। किस चीज का सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं? आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन, आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। आर यू गेटिंग मी? ओके, डन। जैसा कि हम लोग के सेमेस्टर वाइज में हर एक एग्जाम कितने मार्क्स का हो रहा है? 100 मार्क्स का हो रहा है। 100 मार्क्स में से वो डिवाइड हो जाता है ना, 80 मार्क्स का क्या होता है हम लोग का रिटर्न या फिर एमसीक्यू, और ये 20 मार्क्स का क्या होता है? प्रोजेक्ट, राइट। तो आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन भी इसी तरीके से। इसमें से आपको दो मॉड्यूल मिलेंगे। एक मॉड्यूल में आपको पूरा बताया जाएगा आईटी के बारे में और एक मॉड्यूल में बताया जाएगा एप्लीकेशन इन बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों मॉड्यूल को यानी कि 40-40 मार्क्स का आपका दोनों है। दोनों में अलग अलग आपको पढ़ने हैं, अलग अलग चैप्टर, अलग अलग। तो आइए हम देखते हैं। पहला शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 1 से। ओके, तो सबसे पहले आपका मॉड्यूल 1 में यानी कि यूनिट 1, मॉड्यूल 1 में हम मॉड्यूल 1 में जो आपको 40 मार्क्स दिलाएगा। मॉड्यूल 1 के लिए आपको कितना यूनिट पढ़ना है? 1 2 3 4 यूनिट, एक और यूनिट है, 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ऑन एवरेज हम लोग देखें तो 5 यूनिट है तो 8 मार्क्स। लेकिन 8 मार्क्स का सब नहीं है, कुछ 10 मार्क्स के भी है और कुछ 6 मार्क्स के भी है। तो चलिए देखते हैं। पहला यूनिट 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। बिजनेस स्टडी में जो आपने बिजनेस के बारे में पढ़ा था थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है, रिलेटेड करता है। इसमें आपको सिखाया जाएगा बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बेसिक ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस में जो यूज होते हैं टेक्नोलॉजी उसके बारे में, जो आपको 8 मार्क्स के लिए पढ़ना होगा। 8 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। इस पूरे सिलेबस बताने के बाद में हम आपको किताब भी रेफर करेंगे कि कौन सा किताब बेस्ट होगा आपके लिए। यूनिट 2 में आपको बताया जाएगा डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि टोटल डाटाबेस है, ठीक है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें स्पेसिफिकली पहले डेटा के बारे में बताया जाएगा कि हम लोग डेटा जो हमारे पास होता है वो कितने तरह के डेटा होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। उस डाटा को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, पहले कहाँ पे यूज होगा, उसके बाद कहाँ पे यूज होगा। ये डाटा किस लैंग्वेजेस में आते हैं? अधिकतर कंप्यूटर का लैंग्वेज इस तरह करके होता है, 0 1 0 1 1 1 2 इस तरह करके होता है। मुझे उतना नहीं आता, ठीक है। ये चैप्टर आपको कितना 10 मार्क्स दिलाएगा। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें थोड़ा बहुत आपको सम्स मिल जाएगा, मतलब लॉजिकल है। थोड़ा सा लॉजिक करोगे तो इसमें आपको 10 में 10 आराम से आने हैं। तीसरा यूनिट आपको पढ़ने पड़ेगा इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। यूनिट्स 3 में इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर आपको 8 मार्क्स के लिए दिलाएगा। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट के बारे में, जैसा कि हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जिंदा है अभी तक, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अभी जिस सिचुएशन जो करंट चल रहा है, विदाउट इंटरनेट कुछ भी नहीं पॉसिबल है। आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं। इंटरनेट का यूजेस बिजनेस में, स्टडी में, रियल लाइफ में, हर एक लाइफ में इंटरनेट बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो हम और आप मिल नहीं पाते, राइट। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का बेसिक स्ट्रक्चर, इंटरनेट कितने तरह के होते हैं और बिजनेसेस में इसका क्या क्या यूज है, कौन कौन से एप्लीकेशन के जरिए हम लोग बिजनेस में और ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन, यूनिट 4 सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन। इस चैप्टर से आपको 8 मार्क्स के लिए आएगा।
अब बोलेंगे इसमें हम लोग को क्या सीखने, सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो इंटरनेट की दुनिया है इसमें जो फ्रॉड हो रहे हैं, इस फ्रॉड को किस तरह से रोका जाए, किस तरीके से हम लोग सिक्योर हो पाए। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो घर में सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, घर की ताला लगाते हैं, घर की मेन दीवार पर गेट रहता है, गेट में हम लोग ताला लगाते हैं, तो ये हमारा एक सिक्योरिटी होता है। उसी तरह इंटरनेट की दुनिया से हम लोग को सिक्योर कैसे होंगे। और आखिरी चैप्टर आपको पढ़ने मिलेगा जिसका नाम है आईटी एक्ट एंड साइबर क्राइम, यूनिट 5। आईटी एक्ट जो होता है 2000 वाला, और साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। साइबर क्राइम मतलब कि अगर कोई आपका बिजनेस को हैक कर लेता है, या कोई आपके डेटा को हैक कर लेता है, या फिर आपके किसी डेटा को कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आप इस कानून के माध्यम से किस तरीके से साइबर क्राइम एक हमारे इंडिया गवर्नमेंट का टीम है, उसके हेल्प से किस तरह अपने डेटा को बचा सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को और अपने लाइफ को, मतलब अपने जमा पूंजी को सेव कर सकते हैं। हम लोग अधिकतर इसी चीज़ से डरते हैं कि हमारा जमा पूंजी यानी कि बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए। तो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए हमारे पास साइबर क्राइम टीम है, इतने सारे मैनेजमेंट है, इतने गवर्नमेंट इसके हम लोग का सिक्योरिटी को तैयार कर रही है, इतने जोरों शोरों से तैयारी कर रही है कि आने वाले समय में क्राइम होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी क्राइम तो क्राइम है, कहीं ना कहीं से हो ही जाता है, फॉल्ट तो कहीं ना कहीं रहता ही है। तो ये पहला मॉड्यूल है जो आपको, अच्छा ये 6 मार्क्स के लिए आपका दिया जाएगा। ये सिर्फ थ्योरी है, इसमें आपको सम्स नहीं मिलेगा, पूरा थ्योरी है। इसमें आपको सम्स मिल भी जाएगा डेटा वाला में, तो इसमें नहीं मिलेगा। और ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लाइक है, और ये पूरे लॉ के लैंग्वेज से इसको देखिएगा तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये पूरे 40 मार्क्स के लिए आपको ये मॉड्यूल 1 पढ़ना होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 भी हमारे लिए 40 मार्क्स ही दिलाएगा। मॉड्यूल 2 में वर्ड प्रोसेसिंग पहला यूनिट है हमारा। मॉड्यूल 2 में हमारा सबसे पहला यूनिट है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड के बारे में हम लोग इसमें जानने को मिलता है, ठीक है। वर्ड क्या है और कितने तरह के वर्ड हम लोग यूज करते हैं, टैग्स, फॉर्मेट, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पता है तो ये आपको पता है, भले इसके नाम से आप वाकिफ नहीं है, लेकिन पता है आपको। प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, यूनिट्स 2 आपको प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हर एक मामले में, हर एक चीज में रिक्वायरमेंट होती है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सपोज आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते टाइम में आप हाफ पैंट पहन लो, संडो गंजी पहन लो और जाओ स्कूल, कैसा लगेगा? बिल्कुल भद्दा और नालायक बच्चे लगेंगे आप। उसी तरीके से हर एक चीज का प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेशन होता है। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में जींस पहन करके जाएंगे, टी शर्ट पहन के जाएंगे, हाउ अजीब नहीं लगेगा? मानते हैं अलाउ है, ठीक है। ऑफिस जा रहे हैं आप, ऑफिशियल पहन लीजिए ना, ऑफिशियल शूज और शर्ट पैंट पहन लीजिए। तो हर एक चीज का प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाए, जैसे इसमें आप पावर पॉइंट में ज़्यादा पढ़ेंगे, पावर पॉइंट के बारे में। प्रेजेंटेशन के मामले में पावर पॉइंट का मुकाबला अभी कुछ नहीं कर रहे। यूनिट 3 स्प्रेडशीट्स एंड इट्स बिजनेस। यूनिट 3 स्प्रेडशीट एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट्स एंड बिजनेस एप्लीकेशन जो आपको 16 मार्क्स दिलाएगा। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा? देखो, पहले तो वर्कशीट के बारे में। वर्कशीट क्या होता है? जिसमें आपको काम करने मिलेगा। जैसे कि आप कोई भी डेटा खोलेंगे तो उसका पहले एक वर्कशीट होता है जहाँ पे आप काम करेंगे। उसके बाद उसका फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग, प्रिंट कैसे करेंगे किसी चीज़ का, चार्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, टाइप कैसे करना है, वो चीज़। वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल यही है और कुछ नहीं है। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यूनिट 4 में
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो आपको 8 मार्क्स कैरी कराएगा। 8 मार्क्स के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपको टेबल, मल्टीपल टेबल, हैंडिंग, ये सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक। और लास्ट चैप्टर है आपका वेब डिजाइनिंग, यूनिट 5 वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग क्या होता है, जो आपको 6 मार्क्स के लिए दिलाएगा। वेब डिजाइनिंग आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो अलग अलग तरीके का डेटा खुलता है। आप अपने कॉलेज के भी वेबसाइट अगर खोलेंगे तो अलग अलग कॉलेज का वेबसाइट, आप 4-5 कॉलेज का वेबसाइट खोल के देखिए, अलग अलग कॉलेज का वेबसाइट अलग अलग तरीके से खुलता है और अलग अलग देखने में लगता है, उसको बोलते हैं वेब डिजाइनिंग। पूरा तो यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा, हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो टीचर लोग हैं पूरा क्लासेस देते नहीं है, और हम लोग बच्चे जो है बहुत ए क्वालिटी के हैं, पूरा सीखते भी नहीं है। अब हम आपको बता दें कि इसको हेल्प के लिए आपको कौन कौन सी किताबें अच्छे रहेंगे आपके लिए। सजेस्टेड बुक, ये मेरा सिर्फ सजेशन है, ये दावा नहीं है कि आप इसी से ही पढ़ो। आपको मार्केट में अवेलेबल कोई भी किताब रैंडमली आप उठा करके पढ़ सकते हो। ऑक्सफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहे, ऑक्सफोर्ड का जो पब्लिशर है उसका आप लेकर के पढ़ सकते हो। दूसरा अरोरा या विकास सर का, अरोरा या फिर विकास सर का, आप दुकान में जाके बोलेंगे आपको मिल जाएगा। सिन्हा एंड सिन्हा, चौथा बुक है धार पब्लिकेशन का। इसके अलावा आप लॉ पॉइंट पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप डीपी पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सक्सेस मंत्रा पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। किसी भी पब्लिकेशन का आप ले करके आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, सभी किताब में लगभग सेम है। और हाँ, आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन के लिए कम से कम आप सीयू का पास्ट ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करें, पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व जरूर करें 5 ईयर्स का। पिछले 5 साल के पेपर से ही क्वेश्चन अधिकतर आता है, और लगभग सभी किताबों में पिछले 5 साल का पेपर सॉल्यूशन दिया रहता है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। जो बेस्ट आपको लगता है वो लेके खरीद के पढ़िए। ऑल द बेस्ट। और जो भी आपको दिक्कतें आ रही हो एग्जाम्स के रिगार्डिंग, क्वेश्चन कुछ आपको पूछना है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। कमेंट करें, कमेंट, हम आपके हर एक कमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और आपका जो क्यूरी रहता है उसको डेफिनेटली क्लियर करते हैं। सो बिना हेजिटेशन का आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी सेमेस्टर का सिलेबस चाहिए या फिर किसी सेमेस्टर या जैसे अकाउंट्स का या फिर कोई चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, आप हमें जरूर बोलें, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड टू यू, ठीक है। वैसे हम यूट्यूब पे लगातार कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए पूरी मेहनत से हर एक वीडियो विथ सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों दे रहे हैं। आप वहां से देखिए, पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, पढ़ना बंद तो जितना बंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।